आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनपीए, ठीक है, फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपको पता है कि बैंक के लिए लोन क्या होता है, एक एसेट होता है, ठीक है, और डिपॉजिट क्या होता है, एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ोगे, एसेट के बारे में पढ़ोगे कि एसेट कौन कौन से हैं। तो देखो, बैंक से आपने लोन लिया, ठीक है, तो ये सिक्योरिटी वाला लोन है और इसके अंदर कोई सिक्योरिटी वाला लोन नहीं है, ठीक है। तो ये सिक्योर्ड एसेट है, ये अनसिक्योर्ड एसेट है। तो रिस्क सबसे ज़्यादा किस में होगी, रिस्क सबसे ज़्यादा अनसिक्योर्ड एसेट में होगी और रिस्क इसमें कम होगी। तो देखो, जो सिक्योर्ड लोन होता है ना, तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट कम लगता है, ठीक है, और जो अनसिक्योर्ड लोन है ना, तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। सिक्योर लोन में एग्जांपल होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन। और नॉन सिक्योर लोन में कौन सा आ जाएगा, कैसे आपने पर्सनल लोन लिया है या कोई एजुकेशन लोन लिया है वो। अब हम बातें करते हैं कुछ लोन्स की, ठीक है। पहले आता है होम लोन। होम लोन मतलब आपने अपना घर गिरवी रखा और बैंक से लोन लिया, बैंक से पैसे लिए और अपना घर एक गिरवी रख दिया कि हाँ, इतने टाइम तक मेरा जो घर है वो गिरवी रहेगा और मैं टाइम टू टाइम इसकी पेमेंट करता रहूँगा, ठीक है। तो घर तो आपको पता है कि वो हिल तो नहीं सकता, इधर से उधर जा नहीं सकता, तो उसको हम कहेंगे इमूवेबल। और उसका पोजीशन मतलब उसका हकदार कौन होगा, ओनर होगा, मतलब वो उसका घर का मालिक, ठीक है। और ऐसे टाइप को क्या कहते हैं हम, मॉर्टेज कहते हैं, ठीक है। ऐसे लोन को हम क्या कहते हैं, मॉर्टेज लोन। फिर आता है गोल्ड लोन, मतलब उसने अपना सोना बैंक को दिया और बैंक ने उसको लोन दिया, ठीक है। अपना सोना गिरवी रखकर वो लोन ले रहा है, ठीक है, किससे, बैंक से। और आपको पता है कि जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, वो तो इधर से उधर हो सकता है, तो मूव हो सकता है, ठीक है। और इसका पोजीशन मतलब इसका हकदार कौन होगा, बैंक होगा। क्यों, कि जैसे ही आपने अपना लोन बैंक में दिया, ठीक है, तो बैंक क्या है, इस सोने को अपने पास रखेगा और फिर आपको लोन देगा। और जब तक आप उसको अपने पूरे पैसे मतलब वो लोन के पैसे दे नहीं देते, तब तक ये लोन आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। आपने पूरे पैसे दे दिए तो आपको वो सोना मिल जाएगा। और ऐसे टाइप को कहते हैं हम प्लेज, ठीक है। फिर आता है कार लोन। आपने कोई गाड़ी खरीदी और उसमें आपने लोन किया बैंक से, ठीक है, लोन किया बैंक से, हाँ। तो आप टाइम टू टाइम बैंक को पैसे दोगे, तब तक आपके पास आपकी गाड़ी रहेगी। और जब आपने पैसे टाइम टू टाइम नहीं दिए, तो बैंक आके आपकी गाड़ी ले जाएगी, ठीक है। और जो कार होती है वो तो मूवेबल होती है, ठीक है। और इसका हकदार, ये गाड़ी किसके पास रहेगी, ओनर के पास ही रहेगी, जब तक वो पैसे टाइम टू टाइम बैंक को देता रहेगा तब तक, ठीक है। और इस टाइप को हम क्या कहेंगे, हाइपोथिएशन,